पहले हमने जो स्टेटमेंट चेक करनी है, जो सिंटैक्स है हमारे पास, उसमें क्या चेंजिंग्स लानी है हमने, कि हम कंडीशन नहीं लिखेंगे और अपडेट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ हम इसको इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे देते हैं। इस लूप का मतलब क्या होता है कि लूप 1 से तो स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इसको हमने कोई कंडीशन नहीं दी, हमने इसको कोई जो है एंडिंग पॉइंट नहीं दिया कि भाई यहाँ तक जो है लूप में वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाए, ना ही हमने इसको कोई अपडेट स्टेटमेंट दिया। ठीक है, इस चीज को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है और कोई भी इसके अंदर अपडेट स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखती हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आप स्टार्टिंग वैल्यू इसका 1 मिल रही है, लेकिन इस लूप की कोई एंडिंग नहीं है और ना ही इसमें कोई इंक्रीमेंट हो रहा है। सो आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर, और इसमें अगर आप देखें तो ना ही कोई इनिशियलाइजेशन है, ना ही कोई कंडीशन गिवन है और ना ही कोई अपडेट स्टेटमेंट है। दिस लूप विल रन फॉर एवर, ये जो लूप है ये फॉर एवर रन करता रहेगा। एंड यू कैन क्रिएट अ लूप दैट नेवर टर्मिनेट्स, मतलब ये कि आप ऐसा लूप क्रिएट कर सकते हैं जो कभी भी टर्मिनेट ना हो। तो हम इस प्रोसेस को जो है वो प्रोग्राम में रन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास जो हमने इस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट किया है ये वाला, ठीक है, हमने इसमें कोई इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी थी, कोई इसमें कंडीशन नहीं दी थी, कोई इसमें अपडेट स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो जब इसको मैंने प्रोग्राम में लिखा था तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स, तीनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं थी। जब इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने 0 को कंसीडर किया और वो लूप भी जो है फॉर एवर चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब ये कि कहीं पे भी ये स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, इसमें हम लोग ने इसमें क्या चीज गिवन नहीं है, इसमें इनिशियलाइजेशन गिवन नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन थ्रू वी कैन स्किप इनिशियलाइजेशन बट सेमीकोलंस, अगर आप कोई भी चीज स्किप कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सेमीकोलंस नहीं लगाएंगे, आपने सेमीकोलंस लगाने बिफोर कंडीशन। विदाउट सेमीकोलन यू कैन गेट कंपाइलर एरर। ठीक है, इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब ये फॉर लूप में देखें तो तीनों स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, इसमें से मैं ये इनिशियलाइजेशन की जो स्टेटमेंट है वो रिमूव कर देती हूँ। इसमें इसके बाद क्या चेंजेस आएंगे हम उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कोई भी नहीं थी, तो इस वजह से जो आपके पास इनिशियलाइजेशन थी वो 0 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पे तो नहीं लिखा ना कि i इज इक्वल टू 1, तो मतलब वैल्यू उसने कोई भी ली है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू उसने 0 से ले लिया और ऑब्वियसली हमने उसको i की कंडीशन दी हुई थी कि लेस देन 11 हो, तो उसने लेस देन 11 तक के नंबर्स प्रिंट कर दिए और हर एक स्टेटमेंट अपडेट हो। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट अपडेट हो गई है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन नहीं है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे हम देखते हैं इसको, कि फॉर लूप में अगर हम इस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं या इसको लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स में क्या चेंजिंग आएंगे। ये देखें, इस वैल्यू को जो है ना मैंने ये चेंज किया है। ये देखें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं गिवन, कंडीशन नहीं गिवन, पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, मतलब लूप चल रहा है, ना ही इसमें कोई कंडीशन है, ना ही इसमें कोई एंडिंग वैल्यू है। लास्ट में जिस चीज को हमने चेक करना है वो है फॉर लूप, जिसमें इनिशियलाइजेशन गिवन नहीं है, कंडीशन गिवन है और टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट या जिसको हम आइट्रेशन कहते हैं, अपडेट स्टेटमेंट कहते हैं, वो हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम में क्या चेंजिंग आती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इनिशियलाइजेशन भी रिमूव कर दी है और अपडेट स्टेटमेंट भी रिमूव कर दिया। सिर्फ यहाँ पे मैंने जिस चीज़ को रखा है वो कंडीशन है। अब इस पे देख लेते हैं कि इस प्रोसेस का जो है ना क्या असर पड़ता है। अब ये देखें, मतलब कंडीशन जो है ना वो चलती जा रही है, कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपडेट भी नहीं देंगे, आपने सिंपल एक कंडीशन दे दी है लेस देन 11, लेकिन वो इंक्रीमेंट तो नहीं कर रहा, आपने उसको कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी।
सो अगर मैं उसको इनिशियलाइजेशन वैल्यू फॉर लूप के बाहर दे दूं, ठीक है, और जो है वो इंक्रीमेंट मैं बॉडी ऑफ लूप के अंदर कर दूं, तो फिर देखते हैं कि क्या प्रोसेस जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू, मैंने इसको कर दिया है 1, ठीक है, और बॉडी ऑफ लूप के अंदर मैंने इंक्रीमेंट दे दिया है 1, सॉरी आई प्लस प्लस, ठीक है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आइदर ये वर्क करेगा या नहीं, ठीक है। सो कंपाइल एंड रन। इसको रिमूव करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं दी हुई और पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं तो भी प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, ठीक है। कंडीशन अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखी तो आप कंडीशन जो है, ये आइट्रेशन जो है, ये आप बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स जो है ना लूप आपके बुक में गिवन है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको इजी करके समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच।